आगे करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जनपद के तहसील पुरवा के वरिष्ठ पत्रकार एवं जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष से हमारे संवाददाता एसके पाल से एक मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज चैनल। इस समय मैं उन्नाव जनपद के तहसील पुरवा में हूं, जहां पर तहसील पुरवा में जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश कार्यालय है और यहां पर हम बात करेंगे, ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे कि जो वास्तविक रूप से पत्रकारिता में एक अपनी अलग छवि रखता है और पत्रकारिता के साथ ही जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का कैसे जन्म हुआ और क्यों हुआ, किस घटना को लेकर के हुआ, इन सभी बिंदुओं पर भी जानेंगे। उसके पूर्व की स्थिति भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या ऐसा रहा कि पत्रकारिता में आने का भाई साहब का क्या मूल लक्ष्य रहा। आइए बात करते हैं, सीधा रुख करते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? जयशंकर पांडे जी। आप कब से पत्रकारिता कर रहे हैं? मैं पत्रकारिता में तो आया था 1992 में। जी। आप जब पत्रकारिता में आए थे तो उसके पूर्व में क्या ऐसा लगा कि जो है हम पत्रकार ही बने, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा भी कहीं लगता है लोगों का कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या अन्य क्षेत्रों में जाए, तो ऐसा क्या लगा जो पत्रकारिता ही चयनित किया? देखिए पाल जी, मैं सामाजिक सेवा में जब आया इधर जी तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जी और मैं उसका कार्यकर्ता हुआ जी और मुझको इतना अच्छा लगा कि मैं होल टाइमर वर्कर हो गया। जी। मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो गया और पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं क्षेत्र में रहना, रातें गुजारना, वहाँ शाखा लगाना, उसी दरम्यान कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई जिनमें हमने लोगों की सिफारिशें की लेकिन कोई मदद नहीं हुई। क्योंकि भाजपा का जो एक प्रतिबद्धता है भाजपा की संघ के प्रति, तो हमारा स्वाभाविक था उन्हीं के पास जाना होता था, लेकिन वहाँ से गरीब कमज़ोर की मदद नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ अपने पास हथियार होना चाहिए जिससे हम उनकी मदद कर ले जाएं। तो मैंने पत्रकारिता को ज़्यादा उचित माध्यम माना और ये मान करके कि अगर हम सिफारिश करेंगे इसके माध्यम से और हमारी सिफारिश नहीं सुनी जाएगी तो हम खूब लिखा करेंगे। बस ये संकल्प, ये उद्देश्य लेकर के मैं पत्रकारिता से जुड़ गया। जब भाई साहब आप इस उद्देश्य के साथ जुड़े तो कहीं ना कहीं आप अधिकारियों के खिलाफ लिखा होगा, भ्रष्टाचार के को लेकर के जहां पर भ्रष्टाचार रहा पाया गया उन पर लिखा होगा, कहीं विधायक के खिलाफ या अन्य किसी मंत्री के खिलाफ या जो भी रहे ऐसे लोगों के खिलाफ लिखा होगा, तो उसमें कई आपकी कहीं ना कहीं जान का भी खतरा बना रहता होगा। क्या ऐसा आपने महसूस किया और क्या घटनाएं कुछ ऐसी रही? देखिए पाल जी, मैं तो एक बात कहूँगा कि अगर आप पत्रकारिता की तरह से कर रहे हैं जी, तो चाहे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखिए, चाहे आप किसी गुंडे के खिलाफ लिखिए, चाहे किसी आप पॉलिटिशियन के खिलाफ लिखिए। हम खिलाफत नहीं करते, हम तो जुनून बात उठाते हैं जो हमको लगता है ये समाज हित में नहीं है, हम वो चीज़ उठाते हैं। और जब आप ईमानदारी से वो चीज़ उठाते हैं तो फिर आपको कोई दबाने की कोशिश नहीं करता है, और जब वो दबाता भी है तो उसके तमाम उपाय फिर उनका जवाब दिया जाता है, जवाब मिलता भी उनको। फिर अगर कलम आग पास है और दिमाग आग पास है तो फिर आप अपना हथियार का इस्तेमाल करिए, तो अपने हथियार का इस्तेमाल करें और अपने हथियार इस्तेमाल करें। तो हमको लगता है कि बात बहुत बिगड़ती नहीं है, कहीं कहीं बीच में वो लोग ऐसे लोग दबते हैं जी। और जो लोग पत्रकारिता ईमानदारी से कर रहे हैं, पत्रकारिता को पत्रकारिता के तरह से कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कोई उनको दबाने की कोशिश करता है। जी नहीं, बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि लोग सत्ता के दबाव, सत्ता का पावर दिखा करके जो है अधिकारी को भी दबाते हैं और उस जगह पर प्रयास करते हैं कि जो पत्रकार होता है, सही पत्रकार होता है माने में, उसको पूरी तरह से कोई कहा जाए कुछ पर केस लादना या अन्य तरह के जो है बहुत तरह से उसको प्रताड़ित करने का भी कार्य करते हैं। देखिए पाल जी, ये बात आपकी मैं सहमत हूँ इससे, चूँकि अब ये दौर बदला है। जी। पहले ये था कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। आप जिसके खिलाफ लिखते थे तो वो आपसे संपर्क करता था और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता था और ये कहता नहीं, ये मेरा पक्ष गलत है, आपने बात सही उठाई है और मैं इसको सुधारूंगा।
वो चाहे अधिकारी तबका हो चाहे नेता तबका हो, ये उसको स्वीकार करते थे नहीं। अगर हमने आपने जुनून बात को उठाई है तो ये मानते थे नहीं गलती हो रही, इसको हम सुधारेंगे, वो सुधारते भी थे, प्रायः उसका रिजल्ट भी मिलता था। लेकिन अब चूंकि दौर बदला है, अब पत्रकारिता में बहुत निचले स्तर पे बहुत गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है, संख्यात्मक वृद्धि हो गई है लेकिन गुणात्मक ह्रास हो रहा है। तो अब ये दौर बदला है कि लोग दबाने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग दब भी जाते हैं, बहुत लोगों पर मुकदमे भी हो रहे हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि बहुत दब के काम नहीं करना चाहिए, भले 2-4 दिन जीना पड़े, लेकिन जितना भी आप जिए, जितना भी काम करिए वो ईमानदारी से करिए और हिम्मत से करिए। और आप जब हिम्मत से काम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दबाने वाली बात कम आती है। जी। और जैसा कि आप एक संगठन, पत्रकार का संगठन चलता है जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, आप उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसा क्या लगा आपको पत्रकारिता करते करते कि हमको जो है एक संगठन की आवश्यकता पड़ी? और पड़ी तो क्या कोई घटना भी ऐसी घटित हुई किसी पत्रकार के साथ तब ऐसी, क्योंकि जब घटना होती तभी कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु आता है, क्या था? देखिए, ये सही है कि ये बात हमारे मन में थी, चूँकि हम यहाँ गांव से आकर के पत्रकारिता करते हैं, तो ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो छोटे को दबाने की कोशिश करते हैं, और वैसा हमारे पास भी था। तो हमको लगा कि नहीं, एक संगठन होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, लेकिन ये सोचते रहे लेकिन बना नहीं। एक हमारे मित्र हैं मोहम्मद अहमद चुनई, जो एक कवरेज करने गए थे, उनका कैमरा छीन लिया गया था, उनके साथ मारपीट हुई थी। तो फिर ये शौक लगा कि नहीं, अब होना ही चाहिए। हमने कई लोगों से बात किया और बात करने का फिर नतीजा ये आया कि 22 जुलाई 2015 को ये एक रूपरेखा बन गई और संगठन की नींव पड़ गई और संगठन ये बन गया, और तब से संगठन लगातार। संगठन बनने के बाद आपने जो है केवल पत्रकार हित में काम किया कि अन्य कई क्षेत्रों में भी कार्य किया? देखिए, पत्रकार हित में तो हमारी प्राथमिकता है जी, लेकिन चूंकि पत्रकार भी एक समाज का व्यक्ति है, जी, समाज में भी एक पत्रकारों पर एक अच्छी राय बने। पाजी, जैसा हम इसमें महसूस करते हैं कि समाज में पत्रकारों के प्रति राय अच्छी नहीं है, तो वो राय सकारात्मक बदले, आम पब्लिक ही पत्रकारों के प्रति एक अच्छी राय रखे। नहीं, पत्रकार भी समाज का एक व्यक्ति है, वो समाज के हित में काम करता है, कंटिन्यू काम करता है। तो पत्रकार तो है तो हमारा ही ना, हमारे समाज का व्यक्ति है ना। तो आज जो पत्रकारों के प्रति लोग राय गलत व्यक्त करते हैं, वो उससे विपरीत है। वो उसके मैं विपरीत चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि पत्रकार आपके हित में, जब आप अधिकारी से निराश होते हैं, जब आप अपने नेता से निराश होते हैं, जब आप समाज के बड़े लोगों से निराश होते हैं, तो उस समय आपको एक आशा की किरण पत्रकार दिखाई पड़ता है कि हम इसको अपनी पीड़ा बताएंगे और ये अपने समाचार पत्र में या अपने चैनल में या अपने वेब चैनल में रखेगा तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आशा की किरण केवल पत्रकार ही दिखाई पड़ता है। तो जब पत्रकार दिखाई पड़ता है, पत्रकार आशा की किरण है, तो पत्रकारों का ये चित्र भी तो आना चाहिए समाज के सामने। निगेटिव जो लोग सोचते हैं उनके बारे में, ऐसा ये सोच करके कि नहीं, एक अच्छी तस्वीर पत्रकारों के समाज में जाए, तो संगठन के हित में, संगठन पत्रकारों के हित के अलावा समाज हित में भी हमने तमाम कई काम किए और उसका ये रिजल्ट रहा कि आज जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जनपद में ही नहीं, आसपास के जनपदों में एक अच्छी छवि बनी है, मेरा जो अपना मानना है, और हम इसी सोच को लेकर के आगे काम कर रहे हैं। जैसा कि सूत्रों के द्वारा ऐसा ज्ञात हुआ कि जो संगठन के प्रिय माने जाते थे या अपने आप में कहा जाए कि कहते थे, वो लोग आज संगठन से दूर हैं, और संगठन जैसा आपने बताया कि प्रदेश लेवल में हर जिले पे जा रहा है, पहुंच रहा है, तो क्या ऐसा लगा उन लोगों को या आप में कैसा महसूस हुआ, क्या घटनाक्रम रहा? देखिए पाल जी, हम तो ये नहीं मानते हैं कि कोई छोड़ा है जी। देखिए, लोगों में हमारे प्रति कोई मत भिन्नता हो सकती है, मन भिन्नता हो सकती है, लेकिन पत्रकार तो हैं ही वो जी। हमारे संगठन में तब भी थे और आज भी हैं। मैं तो नहीं मानता कोई, क्योंकि देखिए ऐसा जो एक भ्रमित किया गया कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे महामंत्री हैं ना, तो मेरे महामंत्री को आज तक कोई इस्तीफा किसी को प्राप्त है ना मुझे किसी की इस्तीफा प्राप्त है, तो मैं कैसे मान लूँ छोड़ के गया? मैं तो मानता हूँ कोई गया नहीं है। कुछ लोग, अच्छा, जब परिवार बड़ा होता है तो कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग प्रसन्न होते हैं, तो जहाँ बड़ा परिवार होगा तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज, तो चलता रहता है। परिवार हमारा बड़ा है और ये परिवार बड़ा नहीं, परिवार बढ़ा है। हम कभी पूर्वा में शुरू किए थे, आज पूर्वा में भी हैं, हम भगवान नगर में भी हैं, हम हसनगंज में भी हैं, हम सदर में भी हैं, हम रायबरेली में भी हैं, हम लखनऊ में भी हैं, हम हरदोई में भी हैं। हमारा चाहे एक ही आदमी वहाँ पहुँचा हो, 2 आदमी हो, लेकिन कहीं न कहीं जनहितकारी का नाम लेने वाला इन जनपदों में है। तो हम कैसे मान लें कि भाई हम
टूटे हुए हैं, तो टूटे नहीं है। हाँ, कुछ लोग अगर नाराज हुए हैं, चले गए हैं, तो फिर लौट करके आएंगे। जब उनको लगेगा नहीं हमारी दृष्टि ठीक है, हमारी दिशा ठीक है, तो फिर लौट के आएंगे और लौट के आ रहे हैं। ऐसे कई लोग जो हैं, जो उस समय बहकावे में चले गए थे, उसमें से कई लोग हमारे संपर्क में, वो बहुत जल्दी हमारे फिर से उसी तरीके से काम करेंगे, वो आएंगे। कुछ लोगों का आरोप है कि आप जातिगत दृष्टिकोण पर कार्य करते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सवाल आपने बहुत अच्छा सोचा। देखिए, एक तो मैं, सही बात है भाई, जात से तो मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं ना, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, ठीक है ना। मैं तृतीय वर्ष प्रशिक्षित हूँ। ये बात आपको इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जिस पाठशाला से निकला हूँ, उस पाठशाला में जातिवाद तो है ही नहीं, वहाँ केवल एक वाद है, वो है हिंदुत्व। और हिंदुत्व के नाते हम सारे समाज को एक सूत्र में पिरो करके चलने वाले लोग हैं। हम सारे समाज को एक सूत्र में रखना चाहते हैं। हमारी दृष्टि ये नहीं कि कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई छोटा है या बड़ा है। अब लोग ऐसा कुछ मानते हैं हमारे लिए, तो वो माने। अच्छा, अब लगिए, अगर हम जातिवाद की बात करें, तो जैसे 2-3 ब्राह्मण हमसे टूट करके गए हैं, तो हम कैसे मान लें हम जातिवादी हैं? अगर हम जातिवादी हो तो कम से ब्राह्मण तो न जाता, उसको तो रहना चाहिए तुम्हारे साथ में। तो ब्राह्मण अगर हमसे चले गए छोड़ करके हमको, तो हम जातिवाद तो नहीं मानते हैं। यानी ये आरोप माना जाए कि झूठा आरोप, टोटल मिथ्या आरोप है, टोटल झूठा आरोप है। जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, 2 कौड़ी का आरोप है। अगर हम जातिवादी होते तो जैसे 3 ब्राह्मण हमसे संगठन से नाराज होकर के गए हैं, तो नहीं जाते, तो ये बात तो अपने आप खत्म हो गई। जैसा कि आप बहुत पहले से जो है एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो आप पत्रकारिता के साथ में जैसे बहुत युवा पत्रकार बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं पत्रकारिता से, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, उनके लिए संदेश ये है कि वो अपने काम को ईमानदारी से करें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। जी। दूसरी बात है, पत्रकारिता कोई आपकी आमदनी बढ़ाने का माध्यम नहीं है। पत्रकारिता टोटली समाज सेवा है। आप गरीब की, कमजोर की, दबे की, कुचले की, पीड़ित की आवाज उठाने के एक माध्यम है, और उस माध्यम को ईमानदारी से आप निर्वाह करिए। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत, आपकी ख्याति बढ़ेगी, समाज में आपका नाम बढ़ेगा, समाज के लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। और एक बात मैं बहुत हिम्मत के साथ कहता हूं कि जो भी नीचे लेवल पे या बड़े लेवल पे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, वो पत्रकारिता को मां गंगा की तरह पवित्र रखें और आमदनी के स्रोत और तलाशें। कोई भी व्यापार करें, कोई एजेंसी लें, वो आमदनी के रास्ते तलाशें। लेकिन पत्रकारिता में अगर आमदनी के रास्ते तलाशेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, और जैसे समाज में राय बन रही, वो राय और मजबूत होती चली जाएगी। जयशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब तक न्यूज़ से बात करने के लिए। और मैं इस समय वार्ता कर रहा था जयशंकर पांडे जी से, जो जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पत्रकारिता के साथ ही पूरे जीवन वृत्त का भी एक लक्ष्य बताया, और पत्रकारों के लिए जो इस समय कहा जाए युवा पीढ़ी के पत्रकार बन रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में नहीं, आप समाज सेवा के रूप में करें, और पत्रकारिता के साथ में कोई न कोई एक ऐसा बिजनेस करें, व्यवसाय करें, जिससे कि आप जो है अपने जीविकापार्जन हेतु कुछ ना कुछ कमा सके, और कमाने के साथ अपना परिवार भी ठीक से पाल सके, और कहीं से ऐसा न लगे कि जो भी पत्रकारिता हो रही है उसमें भ्रष्टाचार लिप्त पाया जाए। मैं एसके पाल आप तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।